धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सवा मम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। सत्य की ध्वनि हमेशा असत्य को डरा देती है। युद्ध की तैयारी हुई, चारों ओर युद्ध का माहौल है, लेकिन उस युद्ध के माहौल में अर्जुन को एक मोहग्रस्त कर लेता है और वो युद्ध करना नहीं चाहता है कि उसने कृष्ण से और क्या बात कही, उसके और कौन से क्वेश्चन थे और कृष्ण उसको क्या सुझाव देते हैं, कैसे उसको युद्ध के लिए तैयार करते हैं, कैसे उसको धर्म का ज्ञान देते हैं, कैसे उसको कर्म का ज्ञान देते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ। सालों पहले एक योद्धा था, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा अर्जुन। वो भी दोस्तों डिप्रेशन में चला गया था। एक टाइम ऐसा था, निराश होकर बैठ गया था। क्या था उसका कारण वो समझेंगे और भगवान कृष्ण ने उसको कैसे डिप्रेशन से निकाला, आज हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद से। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुयुत्सवा मम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। जिसका हिंदी अर्थ है, धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय से, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों में क्या हुआ। यदि हम पहला श्लोक ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ हमें दो शब्द मिलते हैं। पहला जो शब्द है वो है ममकहा और दूसरा है पांडवा। दोस्तों जब भी आप महाभारत पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि पांडवों ने बचपन से ही वो धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान ही मानते थे, उतना ही आदर करते थे जितना वो अपने पिता का करते थे, और कभी भी उनकी आज्ञा का अनुपालन नहीं किया। हमेशा धृतराष्ट्र की आज्ञा का उन्होंने पालन किया। तो कह सकते हैं कि पांडवों ने धृतराष्ट्र को पिता के रूप में ही जाना, पिता के रूप में ही माना। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन यहाँ साफ साफ दिख रहा है वो मन के भी अंधे थे। दोस्तों धृतराष्ट्र मेरे और तेरे पे आ गए थे। वो अपने पुत्रों को तो मेरा पुत्र कह रहे थे और अपने छोटे भाई के पुत्रों को पांडु का पुत्र कह रहे थे। इस द्वेष भावना की वजह से कहीं ना कहीं ये युद्ध हुआ, इस मोह की वजह से कहीं ना कहीं ये युद्ध हुआ। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। दुर्योधन जाता है अपने गुरुजी के पास। गुरुजी देखिए, आपका शिष्य का पुत्र द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने जो सेना बनाई है, जो सेना व्यूहकार रचना से खड़ी है, उसे ढंग से देखिएगा। उसमें बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, उनके मैं आपको नाम गिना देता हूँ। इसमें भीम है, अर्जुन के समान सूरवीर है, सात्यकी है, विराट है, महारथी राजा द्रुपद हैं, दृष्टकेतु, चेकितान और बलवान काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। गुरुजी ये सारे के सारे महारथी हैं, जरा ध्यान से देखिए इन्हें। दुर्योधन अपने गुरुजी को भड़का रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है। फिर उसे लगता है कहीं ऐसा ना हो एक्शन का रिएक्शन हो जाए, कहीं ऐसा ना हो गुरुजी का मनोबल टूट जाए। तो फिर वो कहता है गुरुजी ऐसा नहीं है कि उनकी ही सेना में महारथी हैं, हमारी सेना में भी बड़े बड़े सूरवीर हैं। आप हैं, पितामह भीष्म हैं, कर्ण हैं, संग्राम विजयी कृपाचार्य हैं, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सारे के सारे अपनी जीवन की आशा को त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर, हर एक प्रकार के शास्त्रों के साथ, शस्त्रों के साथ, सब मेरी ओर से लड़ने आए हैं। फिर दुर्योधन अपनी सेना को पांडवों की सेना से ज्यादा मजबूत बताता है और कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा रचित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। अब दुर्योधन को पता है पितामह भीष्म का जो चित्त है वो पांडवों की तरफ है। कहीं ऐसा ना हो कि पितामह भीष्म पांडवों पे हमला ही ना करें, तो वो चापलूसी करने चला जाता है और पितामह भीष्म को रिझाने के लिए बोलता है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ये सब ओर से रक्षा करें। आप सभी लोग चारों तरफ से पितामह भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन की बात पितामह भीष्म को बच्चों की तरह ही लगी
और वो उसको खुश करने के लिए अपने शंख को बजा देते हैं। जैसे ही वो शंख बजता है तो सभी को लगता है युद्ध की उद्घोषणा हो गई है। फिर इसके बाद शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग नरसिंगे आदि सब एक साथ बजने लगे। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीम ने पौंड्रक नामक महाशंख बजाया। सभी ने बारी बारी से अपने सारे शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी धर्राते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। दोस्तों, कृष्ण और उनके पक्ष के लोगों ने, पांडवों ने इतने भयंकर तरीके से शंख बजाया कि पूरी की पूरी कौरव सेना धर्राने लगी, घबराने लगी, कांपने लगी। क्योंकि दोस्तों, सत्य की ध्वनि हमेशा असत्य को डरा देती है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देखकर अर्जुन का श्री कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने के लिए कहता है। अब संजय कहते हैं, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तभी ये आश्चर्यजनक घटना होती है। तभी कुछ ऐसा होता है जो इस पूरे युद्ध को, इस पूरी मानव जाति को बदल के रख देती है। अर्जुन कहता है, ए अच्युत, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। दोस्तों, भगवत गीता में कृष्ण के अनेकों नाम हैं। जहाँ अर्जुन कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारता है, यहाँ एक नाम का उल्लेख हुआ है, अच्युत। अच्युत का मतलब होता है जो गिरा हुआ नहीं है, जो ऊपर उठा हुआ है। अर्जुन कहीं ना कहीं गिरा हुआ महसूस कर रहा है, डरा हुआ महसूस कर रहा है। इसीलिए वो ये देखना चाहता है कि मुझसे लड़ने कौन आ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है मुझसे लड़ने मुझसे भी श्रेष्ठ लोग आए हों। तभी हम आकलन करते हैं जब हमें लगता है कि हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। अर्जुन के अंदर भी ऐसा ही कुछ चल रहा है और वो देखना चाहता है कि सामने कौन कौन है। और वो कहता है कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं। इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना होगा, तब तक रथ यहाँ खड़ा करिए। अब संजय बोलते हैं, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने, संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। अब यहाँ सोचने वाली बात है, कृष्ण ने उसके रथ को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया। वो चाहते थे कि अर्जुन इनको जरूर देखे। वो चाहते थे अर्जुन को सब तरीके से होश आ जाए कि उसे युद्ध किससे लड़ना है। वो ये भी चाहते थे अर्जुन को सत्य की जानकारी हो। जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा तो उसको सामने वाली सेना में अपने चाचा, अपने पितामह, अपने प्रियजन, अपने पुत्र, अपने पौत्र, ये सारे लोग नजर आने लगे। इन सब को देखकर अर्जुन घबराने लगा और शोक में होकर वह बोला, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। कृष्ण चाहते भी थे कि अर्जुन के सामने ये सारा सीन आए। यदि अर्जुन ने युद्ध करने को ठाना भी है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच में घबरा जाए, बीच में रुक जाए। और होता भी ऐसा ही है। अर्जुन मोह को प्राप्त हो जाता है, अर्जुन डर को प्राप्त हो जाता है, अर्जुन डिप्रेशन को प्राप्त हो जाता है और उसका शरीर कांपने लग जाता है। वो पूरी तरीके से थर्रा जाता है, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है, उसके हाथ से गांडीव गिर रहा है, त्वचा भी जल रही है। अर्जुन कहता है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने में समर्थ भी नहीं हूँ। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अर्जुन ज्ञान देना स्टार्ट कर देता है
कृष्ण के आगे ज्ञान स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम किसी चीज़ से पीछे हटते हैं दोस्तों, तो हम तर्क देने लग जाते हैं। हम उस चीज़ से क्यों हट रहे हैं, हम अपने आप को पंडित समझने लग जाते हैं और अपनी ही एक ज्ञान की गंगा बहाने लग जाते हैं कि मैं इस काम को इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही अर्जुन भी जब युद्ध नहीं लड़ रहा है या अपनों को देखकर घबरा रहा है, तो वो तर्क देखने लग जाता है और वो कहता है, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। वो कहता है, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य तथा सुखों को ही नहीं चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से क्या और ऐसे जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन कहता है, यदि ये लोग मुझे मार भी दें और 3 लोगों के राज्य भी मुझे मिल जाएं, तो भी मैं ये युद्ध नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है, यानी जमीन के लिए तो मैं लड़ूंगा ही नहीं। इतना सब कुछ मिल जाए फिर भी मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। ये तो पहले से ही पापी हैं, तो इनको मारकर हम भी पापी हो जाएं क्या। इसीलिए माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ अर्जुन बड़ी बड़ी दलीलें दे रहा है और वो कहता है, यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने पे पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। हमें ये युद्ध क्यों नहीं रोक देना चाहिए। दुर्योधन तो लोभ में भ्रमित है, उसको तो राज्य चाहिए, इसीलिए वो युद्ध करने आया है। लेकिन हम तो समझदार हैं, हम तो जानते हैं इस युद्ध से कितना विनाश होगा, हमारा अपना कुल ही मिट जाएगा। ये जानने वाले हम लोग क्यों ना इस युद्ध को रोकने का विचार करें। अब वो दलील देता है कि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश से संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वासने, स्त्रियों को दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं और वर्णशंकर कुल को नरक में ले जाने के लिए ही आते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी उदोगति को प्राप्त नहीं होते। वो कह रहे हैं, जब हमारे पितरों को कोई श्राद्ध देने वाला भी नहीं होगा, पानी देने वाला भी नहीं होगा, तो स्वर्ग में भी हमारे पितरों को जगह नहीं मिलेगी। इन वर्ण संस्कार के दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। वो कहते हैं, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है वो नरक में वास करते हैं। वो कृष्ण को ये दुहाई दे रहे हैं कि इसी वजह से मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता। वो कहता है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य, जो सुख, जो लोभ हमें मिलने वाला है, वो स्वजन को मारकर मिलने वाला है। अर्जुन कहता है, यदि मैं शस्त्र रहित भी हूँ और धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मार डालें, तो मुझे वो स्वीकार है, वो कहीं ना कहीं अधिक कल्याणकारी कार्य है। अब संजय कहते हैं, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, प्रथम अध्याय समाप्त होता है। प्रथम अध्याय में हम देखते हैं युद्ध की तैयारी हो रही है, चारों ओर युद्ध का माहौल है, लेकिन उस युद्ध के माहौल में अर्जुन को एक मोहग्रस्त कर लेता है और वो युद्ध करना नहीं चाहता है। वो तरह तरह के उदाहरण देता है, ये युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए।
और वो बताता है कि इस युद्ध के क्या परिणाम हो सकते हैं। कुल मिला के वो घबरा जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब आगे की सेकंड पार्ट में या चैप्टर सेकंड में हम जानेंगे कि उसने कृष्ण से और क्या बात कही, उसके और कौन से क्वेश्चन थे, और कृष्ण उसको क्या सुझाव देते हैं, कैसे उसको युद्ध के लिए तैयार करते हैं, कैसे उसको धर्म का ज्ञान देते हैं, कैसे उसको कर्म का ज्ञान देते हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरी इस वीडियो के साथ, क्योंकि अभी तो महज वीडियो स्टार्ट हुई है। अभी तो गीता का प्रथम चैप्टर कंप्लीट हुआ है, जिसमें हमने देखा अर्जुन कैसे घबराया हुआ है। ऐसे ही परिस्थिति हम सबके सामने होती है, हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेकर घबरा जाते हैं। आगे की सीरीज में हम सीखेंगे कि कृष्ण कैसे हमें इन सब से निकालते हैं, कृष्ण कैसे हमें ज्ञान का प्रकाश देते हैं, और हम हर परिस्थिति का डट के सामना करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।